and welcome to the students of class 10. So now we will learn the reading B, how the little kite learned to fly. आज हम लोग रीडिंग बी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ये पोएम छोटा सा है। ठीक, इसको लिखने वाली लेखिका हैं कैथरीन पायल, और इसमें आपको पता चलेगा कि ट्राई करना क्यों आवश्यक है, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। जब तक कि आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप सफल कैसे होंगे। तो ये एक पतंग के माध्यम से जो लेखिका है उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जो एक दो पतंग देख रहे हो, लिटिल काइट एंड बिग काइट, इसके बारे में ये है और आप इसके पिक्चर में भी देख सकते हो किताब में। तो जो लिटिल काइट है वो उड़ने से पहले डरा हुआ है, भयभीत है, और वो कुछ कह रहा है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। वो कहता है आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड, एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। तो लिटिल काइट जो है वो ऊपर देखता है और वो कहता है कि मैं कभी नहीं कर सकता, मतलब मैं कभी नहीं उड़ सकता। जब वो ऊपर देखता है तो जो दूसरी पतंगें हैं वो उड़ती रहती हैं, वो भी हाई ओवर, अच्छी ऊंचाई पर। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, try said the big kite, only try। तो वो कहता है लिटिल काइट, मैं जानता हूँ कि मैं गिर जाऊँगा या नीचे आ जाऊँगा यदि मैंने प्रयास किया उड़ने का। तो जो बिग काइट है वो कहता है सिर्फ प्रयत्न करो, प्रयास करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, but the little kite said, I am afraid I'll fall। तो बड़ा जो पतंग है बिग काइट वो कहता है मुझे डर है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सीखोगे नहीं, you will never learn। आप किसी भी चीज़ को प्रयत्न नहीं करेंगे तो सीखेंगे ही नहीं। लेकिन लिटिल काइट कहता है मुझे गिरने से डर लगता है, I am afraid I'll fall। The big kite nodded, ah well goodbye, I am off, and he rose toward the tranquil sky। लेकिन वो नहीं मानता, तो बिग काइट जो रहता है वो उड़ जाता है, वो आगे निकल जाता है, गुड बाय कहता है और कहता है मैं चला। और वो ट्रैंक्विल स्काई मतलब शांत एक अच्छी ऊंचाई पर जा कर के वो उड़ते रहता है। ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, पीसफुल। देखना अभी तो लॉकडाउन के समय में बहुत सारे बच्चों ने शायद पतंग भी उड़ाए होंगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब पतंग अच्छी ऊंचाई पर चले जाता है तो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। वैसा ही वो अच्छी ऊंचाई पर चला जाता है। Then the little kite's papers stirred at the sight and trembled and shook himself free for flight। अब जैसे ही लिटिल काइट जो है वो देखता है कि जो बिग काइट है वो ट्रैंक्विल स्काई में बढ़िया पीसफुली उड़ रहा है, उसे भी स्टर्ड मीन्स होता है इंस्पायर्ड होता है उसे देख करके। और वो भी जैसे हवा चलती है तो पतंग का जो ताव है वो कैसे आवाज़ करता है वैसे ही आवाज़ करता है वो। और ट्रैम्बलिंग मीन्स देखना पतंग उड़ने से पहले इधर उधर दाएं बाएं हिलता डुलता है, वैसा ही वो भी तैयार रहता है अब उस बिग काइट को देख करके जाने के लिए। फर्स्ट विलिंग एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेव ग्रोन, अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। शुरू में तो वो एक ही जगह घूमता है। देखना पतंग में कभी कभी आप उड़ाना सीखेंगे तो वो एक ही जगह गोल गोल घूमता है, तो उसी को लिखा हुआ है व्हीलिंग एंड फ्राइटेंड, डरा हुआ है। फिर धीरे जैसे ही हवा सही लगती है पतंग को, जैसे ही आप उसको नियंत्रित सही करते हैं, पतंग ऑटोमेटिक अपना उड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस पतंग के साथ भी होता है और फिर धीरे धीरे अकेले ऊपर उड़ता चला जाता है।
till the big kite looking down could see the little one rising steadily. और जो वहाँ तक जाता है जहाँ पर बिग काइट ऊपर से नीचे देखते रहता है कि स्थिर होते हुए धीरे धीरे ये ऊपर लिटिल काइट आ रहा है. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. लिटिल काइट रोमांचित है और साथ ही बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि वो बिग काइट के साइड बाय साइड उड़ रहा है. While far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. और वहाँ से ऊंचाई से नीचे देखने पर ऐसा लगता है जो बच्चे हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, वो किसी स्मॉल स्पॉट के बराबर, डॉट के समान वो दिख रहे हैं, जैसे कि वो सिर्फ मूव कर रहे हैं. स्मॉल स्पॉट्स हैं जो मूव कर रहे हैं गोल. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. मैंने कहा भी कि ऊंचाई पर जाकर के पतंग अनुकूल वातावरण और अनुकूल हवा में स्थिर हो जाती है. ऐसे ही ऊंचाई पर ये दोनों पतंग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स वर देयर. सो दिस इज़ हाउ कि वो लिटिल काइट जो है वो ट्राई करता है और उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर बड़ी काइट पहुंच जाए रहती है. नाउ वी नीड टू स्क्रॉल दिस. ओके, सो दिस इज हाउ. ओ हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. फिर लिटिल काइट कहता है कि मैं कितना खुश हूँ और किस वजह से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा साहस और प्रयत्न किया, अर्थात ट्राइड. अगर मैं प्रयत्न नहीं करता और थोड़ा सा निडर नहीं होता तो मैं उड़ नहीं पाता और मैं जो खुशी मुझे है वो नहीं हो पाती. तो बस इतना ही है. इट इज़ जस्ट अ सिंपल पोएम इन विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट द ट्राइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनीथिंग एंड दैट विल हेल्प यू. सो हम ऐसा ह्यूमन बींग्स में सोचते हैं, बट हियर द राइटर हैज़ मैंशन्ड काइट्स. लेखिका ने काइट के बारे में बताया है. सो ऐसा ही कुछ जब तक आप पढ़ना नहीं जानते, तब तक आप पढ़ नहीं सकते until you try. आप जब कोशिश करते हैं then you start learning. So this is how it is. अब देख लेते हैं कैथरीन पाइल के बारे में. कैथरीन पाइल was born in Wilmington in November 22, 1863. इनका जन्म 22 नवंबर को विल्मिंगटन, जो कि एक शहर का नाम है, वहाँ हुआ 1863 में. In 1879, while a 16-year-old student at Wilmington's Mrs. Habb's school, her poem "The Piping Shepherd" was published in Atlantic Monthly. और जब ये 16 वर्ष की थी तो स्कूल का नाम लिखा हुआ है विल्मिंगटन्स मिसेस हैब्स स्कूल, जहाँ पर इन्होंने एक पोएम लिखी थी द पाइपिंग शेफर्ड, जो कि पब्लिश्ड हुई थी एक मंथली पत्रिका एटलांटिक मंथली में. ड्यूरिंग हर करियर शी रोट एंड इल्यूस्ट्रेटेड अबाउट 30 बुक्स एंड इल्यूस्ट्रेटेड a number of books by other authors including Anna Sewell's Black Beauty in 1923. इन्होंने कई किताबें या पोएम्स लिखी ड्यूरिंग हर करियर टाइम. कुछ बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी और कई बार दूसरों के लिए चित्रण भी किया. इल्यूस्ट्रेट करना मतलब उसकी व्याख्या करना, बताना, दर्शाना, सचरित्र बताने का प्रयास करना. तो ये अपने काम के लिए भी किया और दूसरों के लिए भी किया. जैसा कि ऐसी एक लेखिका है एना सीवेल्स, जो उनकी ब्लैक ब्यूटी है उसके लिए इन्होंने इलिस्ट्रेशन किया था 1929 में. इन 1924 हर सीरियलाइज्ड आर्टिकल, इनका एक आर्टिकल था 1924 में, द स्टोरी ऑफ डेलवेयर अपीयर्ड इन द विल्मिंगटन न्यूज़पेपर द संडे मॉर्निंग स्टार. इनका जो एक आर्टिकल था सीरियलाइज्ड मतलब इन्होंने बहुत सारे लिखे रहे होंगे, सबको एक बार में संकलित किया गया होगा, और उसका नाम था द स्टोरी ऑफ डेलवेयर
जो कि विल्मिंगटन न्यूज़पेपर द संडे मॉर्निंग स्टार में प्रकाशित हुआ। मैनी ऑफ हर स्टोरीज वर ड्रॉ फ्रॉम फेरी टेल्स, एंशिएंट मिथ्स, नर्सरी राइम्स एंड स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारी जो स्टोरीज लिखी वो परियों की कहानी या प्राचीन कोई मिथ अर्थात पौराणिक कोई गाथा हो, नर्सरी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो राइम्स लिखे जाते हैं वो, या फिर जानवरों के बारे में इन्होंने अपने किताबों में लिखा। कैथरीन पायल डाइड on February 19, 1938 at her residence at 804 North Franklin, St. Wilmington, और इनकी मृत्यु हुई 19 फरवरी 1938 को अपने घर पर, इनके जो कि वो लिखा हुआ है 804, वो उनका एड्रेस है नॉर्थ फ्रैंकलिन, सेंट विल्मिंगटन। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द रीडिंग बी, एंड आई मस्ट से दैट you all read at your home and try to understand by yourself. That is very, very important for each and every student to understand the lesson. And if you have questions, so you can ask. Thank you.